हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग रिएक्ट राउटर वर्जन 4 के बारे में सीखेंगे। तो वर्जन 4 में काफ़ी मेजर अपग्रेड आए हैं, काफ़ी सारे एपीआई चेंज हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया वीडियो बनाया जाए जहाँ पर हम लोग रिएक्ट राउटर वर्जन 4 के जो जो एपीआई अलग अलग हैं उसमें हम लोग स्क्रैच से उसे सीखें। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, रिएक्ट राउटर डॉम करके इंस्टॉल किया है। अगर यहाँ पर इस तरीके से npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम करके आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद पैकेज और जेसन में अगर आप जाओगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम दिखेगा वर्जन 4, यहाँ की रिएक्ट राउटर 4 हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इधर app.js में आता हूँ और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग अलग अलग राउट्स को में अलग अलग कंपोनेंट को माउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस ऐप कंपोनेंट को मैं डिलीट करके एक स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं दो चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ मैं रिएक्ट राउटर डॉम से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। मैं यहाँ पर से इंपोर्ट करना चाहूँगा ब्राउज़र राउटर, एज मैं इसे नाम दे देता हूँ राउटर, और रूट। ओके, सो यहाँ पर रिटर्न करेगा ब्राउज़र राउटर में। ब्राउज़र राउटर इसलिए बिकॉज अलग अलग तरह के राउटर्स होते हैं जो रिएक्ट राउटर में अवेलेबल हैं, तो उनमें से एक ब्राउज़र राउटर है। ओके, अभी रूट यूज़ करता हूँ। रूट में दो प्रॉप्स होते हैं, पाथ, जहाँ पर हम लोग मेंशन करें कौन सा पाथ है और उस पाथ में कौन सा कंपोनेंट हम लोगों को रेंडर करना है। सो हम लोग जो है स्लैश में, मतलब कि स्टार्टिंग में इस ऐप के यहाँ पर हम लोग होम कंपोनेंट माउंट करना चाहते हैं। ओके, सो इस क्विकली मैं इस होम कंपोनेंट को यहाँ क्रिएट करता हूँ, जो कि एक स्टेटलेस फंक्शन कंपोनेंट है और जो रिटर्न कर रहा है h1 होम। ओके, सो अब इसे सेव करके यहाँ पर मैं लोकल होस्ट 3000 पर चले जाता हूँ। ओके, सो मैंने इसे रीनेम किया था, लेकिन मैं उसे ब्राउज़र राउटर जैसा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर राउटर डाल देता हूँ ब्राउज़र राउटर के बजाय। अभी सेव करके यहाँ पर रीलोड। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं एक और राउट्स क्रिएट करता हूँ अबाउट पेज के लिए। तो सिंपली मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर अबाउट, और यहाँ पर जो है अबाउट कंपोनेंट रेंडर होगा, और मैं इस स्टेटलेस फंक्शन कंपोनेंट जो यहाँ पर है इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका नाम अबाउट दे देता हूँ और कंटेंट भी अबाउट दे देता हूँ। अब इसे सेव करके मैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी कंपोनेंट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में देखोगे तो यहाँ पर मेंशन है कि रिएक्ट राउटर जो है मे हैव ओनली वन चाइल्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है राउटर के अंदर हम लोग एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिटर्न करने के लिए हम लोग को इसे यहाँ पर एक डिव में डालना होगा। ओके, सो अब मैं इधर सेव करके यहाँ पर रिलोड करता हूँ, तो अब यहाँ देख सकते हैं अभी एरर गायब हो चुका है और हमें जो है यहाँ पर होम कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इधर लोकल होस्ट स्लैश अबाउट में जाऊँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अबाउट कंपोनेंट तो रेंडर हुआ ही है, लेकिन होम कंपोनेंट भी रेंडर हुआ। क्यों ऐसा? बिकॉज हमने जो है यहाँ पर मेंशन किया था कि होम कंपोनेंट जो है इस पाथ में रेंडर होगा। तो रिएक्ट राउटर में यहाँ पर जो इस एक्सप्रेशन इस तरीके से हैं कि ये अबाउट में ओके ये भी इंक्लूड होता है, और राइट, बिकॉज स्लैश है और यहाँ पर भी स्लैश अबाउट है, तो होम कंपोनेंट जो यहाँ पर भी रेंडर होगा, बिकॉज यहाँ पर स्लैश अबाउट जो है इसको भी इंक्लूड करता है। ओके, सो यहाँ पर हमें चाहिए कि इनिशियली जब रेंडर होने पर होम कंपोनेंट रेंडर हो, उसके बाद वो रेंडर ना हो, सिर्फ इसी पाथ पे हो, एग्जैक्ट इसी पाथ पे। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमें एट्रीब्यूट देना होगा, वो एग्जैक्ट। ओके, सो अब इसे सेव करके यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि होम कंपोनेंट अभी यहाँ से गायब हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक राउट में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को इनचेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग किस तरीके से, अब ऑफकोर्स आप स्विचिंग नहीं करोगे, तो हम लोग को लिंक टैग यूज़ करना होगा, लिंक कंपोनेंट यूज़ करना होगा, ताकि हम लोग अलग अलग कंपोनेंट में स्विच कर सके। तो उसके लिए मैं इसको न्यू लाइन पे लेके आता हूँ ताकि इजीली रीडेबल रहे ये, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इस सीरीज़ में।
रिएक्ट राउटर से। तो यहाँ पर मैं एक अभी लिंक को इंपोर्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है इस रूट के ऊपर यहाँ पर मैं लिंक्स करके एक कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। राइट, ये लिंक्स करके कस्टम कंपोनेंट है। तो मैं सिंपली इस अबाउट कंपोनेंट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और लिंक्स को यहाँ पर मैं इंक्लूड करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका चेंज करके यूएल दे देता हूँ। ओके, और ये इच एलाइड में मैं 2 एलाई क्रिएट करता हूँ और ये जो लिंक जो है उसे मैं यहाँ पर इस लिंक्स कंपोनेंट के अंदर मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, और ये इसको यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ होम और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, इस लिंक्स को मैं अभी लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसे नाम मैं दे देता हूँ अबाउट और यहाँ पर मुझे पाथ देना होगा कहाँ पर ये रीडायरेक्ट करेगा। तो इधर 2 में मुझे देना होगा स्लैश और यहाँ पर मुझे देना होगा स्लैश अबाउट। ओके, सो अब मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर रीलोड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि होम और अबाउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, होम का वो कैप्स में। तो मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ। अब इसे सेव करके यहाँ पर रीलोड। अब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं होम कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं अबाउट कंपोनेंट अभी यहाँ पर रेंडर हो रहा है। राइट, तो इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट में। लेकिन अगर इसे स्पेशल क्लास देना चाहें तो इसे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और कंपोनेंट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है nav link। ओके, सो यहाँ पर nav link में हम लोग सिंपली लिंक को इधर रिप्लेस कर देता हूँ मैं nav link के साथ। तो यहाँ पर जो है हम लोग स्पेशल क्लास यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे दे देता हूँ यहाँ पर एक्टिव क्लास नेम इक्वल टू सेलेक्टेड और ये सेम मैं इसे भी दे देता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं app.css में मैं एक सेलेक्टर क्रिएट करता हूँ सेलेक्टेड और जिसका कलर मैं दे देता हूँ रेड। ओके, सो इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है और एक्टिव क्लास सेलेक्टेड है। तो जब भी ये लिंक एक्टिव रहेगा तो ये क्लास डायनेमिकली अप्लाई हो जाएगा और उसका कलर रेड हो जाएगा। सेव करके यहाँ पर रीलोड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि हम लोग स्लैश होम पे कंपोनेंट पे, इसलिए आप देख सकते हैं ये एक्टिव है। अगर मैं अबाउट में क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अबाउट हाईलाइटेड है, लेकिन साथ ही साथ होम भी एक्टिवेटेड। ऐसा क्यों? ये सेम कॉन्सेप्ट जो है कंपोनेंट रेंडर होने पर हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मेंशन करना पड़ा था ताकि एग्जैक्ट इस पाथ पे ये कंपोनेंट रेंडर हो, तो वो भी हम लोग को एग्जैक्टली यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट हमें यहाँ दे देता हूँ। ओके, सो अभी इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आके रीलोड। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि होम अभी एक्टिव क्लास उस पर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज हमने इसे कहा है कि ये nav link जो है एग्जैक्ट इस पाथ पे हो। ओके, सिर्फ ये ट्यूटोरियल में बस इतना ही, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग नेस्टेड राउट्स के बारे में सीखेंगे। बाय।